अपन कहते हैं ना, तारण स्वामी ने आडंबरों को उखाड़ा, क्रिया कांड, आडंबर, पूजा पाठ और बाहर में जो आडंबर का फैलाव था उसे उखाड़ा। तो गुरु महाराज ने आडंबर के फैलाव को कैसे उखाड़ा? उन्होंने इस निश्चय पात्रता का वर्णन करके, ममल स्वभाव में रुचि की पात्रता का वर्णन करके गुरुदेव ने इस आडंबर के जाल को उखाड़ा। गुरुदेव ने क्या आडंबर के जाल को उखाड़ा? गुरुदेव ने यह आडंबर के जाल को उखाड़ा कि जीव बाहर की क्रियाकांड में धर्म मान रहे थे, बाहर के परिणमन में ही धर्म की स्वीकारता कर रहे थे और बाहर में ही बहुत कुछ करना चाह रहे थे। तो देखो तो संसार में आडंबर क्यों बढ़ा? बहुत अच्छी बात बता रहा है, सुनो अच्छे ध्यान से। संसार में आडंबर क्यों बढ़ा? क्योंकि लोगों को बाहर के होने वाले परिणमन में धर्म की श्रद्धा हो गई। चार मोक्ष मार्ग में बाहर की क्रियाओं में जीवों को धर्म की श्रद्धा हो गई। तो जीवों ने क्या करा कि धर्म को क्रिया का रूप बाना बना के, धर्म को क्रियाकांड का बाना बना के क्रियाकांड रूप परिणमन में परिणमित होने लगे, क्रियाकांड करने लगे। तो लोगों की आस्था तो थी, लोग तो धर्म को भी क्रिया से करना चाहते थे, क्योंकि जीवों को आत्मा की रुचि लगती नहीं है, जीवों के शुद्ध मार्ग हजम होता नहीं है। जीव तो भीड़ के पीछे भागना चाहते हैं, अपने लौकिक स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं, लौकिक के विषयों की पूर्ति करना चाहते हैं, अनुराग करना चाहते हैं, उन्हें सत्य मोक्ष मार्ग का तो पता होता नहीं। तो संसारिक जीवों ने जब बाहर में लौकिक क्रियाकांड को देखा तो उन्हें लौकिक क्रियाकांड में धर्म की मान्यता तो थी, और जीवों के पास आत्मा को सुधारने का समय तो है नहीं, अपने परिणाम बदलने का समय तो है नहीं, अपना मोक्ष मार्ग बनाने का समय तो नहीं है। तो क्या करो, थोड़े में ही धर्म करने के लिए उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा। तो शॉर्टकट में क्या मिला उन्हें? कहीं पूजा मिला, कहीं अभिषेक मिला, कहीं क्रिया मिली, कहीं आहार मिले। उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा कि हम दिन भर पाप करते रहे और कोई थोड़ा सा निमित्त मिल जाए, या हम आहार करा दे, या भक्ति कर ले, या पूजा कर ले, या कुछ बाहर में छोटी बहुत 2-4 दिन 10 दिन की क्रिया कर ले और हमारा मोक्ष मार्ग चलता रहे। ऐसा शॉर्टकट संसारी जीवन ने ढूंढा, और वो शॉर्टकट ढूंढने के कारण पूरा मोक्ष मार्ग विकृत हो गया। क्यों? फिर मोक्ष मार्ग थी अंतर की वस्तु, मोक्ष मार्ग था निश्चल होके अपने ध्रुव स्वभाव में परिवर्तनात्मक। मोक्ष मार्ग था अपने शुद्धात्म स्वभाव की महिमा से आनंदित होना, अपने ध्रुव स्वभाव की प्रतीति से आनंद विभोर, अपने अंतर स्वभाव की जय जयकार मचने का नाम मोक्ष मार्ग। अपने ध्रुव का बहुमान जागे, अपने शुद्धात्म तत्व की गाढ़ी प्रतीति आए, अपने अंतर में बहुमान का बोध हो, अपना ध्रुव गायक स्वभाव त्रिकाली है, ऐसा अंतर में बोध जगे, इसका नाम था मोक्ष मार्ग। जीवों ने क्या किया? आडंबर में उलझ के, क्रियाकांड में धर्म मान के, और क्या करा कि जीव मूलतः क्रियाकांड में पलट की ओर पलट गए और आत्म तत्व को, मूल सम्यक दर्शन ज्ञान को भूल गए। और सम्यक दर्शन ज्ञान की बात भी चली तो उन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान को भी क्रिया में ढाल दिया कि पढ़ लो, या फिर ऐसी पूजा कर लो, या ऐसा करने से सम्यक दर्शन होता है। उन्होंने आत्मा की रुचि को छोड़ के, तत्व के श्रद्धान को छोड़ के, अपने ज्ञान की निर्मलता को छोड़ के मात्र बाहर के आडंबर को धर्म मान लिया। और इसी काल में वीतरागी संत भावलिंगी देव आचार्य भगवान तारण तरण देश सूर्य का उदय हुआ, जिन्होंने इस मिथ्यात को समूल नाश करके ये गाथाएं लिख दी और भोले भाले जीवों को जगा दिया। तो कह दिया, हे भव्य जीवो जागो जागो, ये बाहर की क्रियाकांड में धर्म नहीं है, ये बाहर के प्रपंचों में धर्म नहीं है, जागो, देखो देखो, वन दृष्टि तम दीप्ति मऊ, तुम तो दर्शन ज्ञान में हो, तुम तो दर्शन ज्ञान में हो तागा। अरे त्याग की विशेषता भी तब है, तुम्हारे दान की विशेषता भी तब है जब ममल स्वभाव, जब तुम स्वयं के ममल स्वभाव को ग्रहण करोगे, जब तुम्हारे दान की विशेषता होगी, जब तुम्हारे त्याग की विशेषता होगी। और भव्य आत्मा, यदि तुम ममल स्वभाव को ग्रहण नहीं करते तो तुम्हारा त्याग डुप्लीकेट है, तुम्हारा दान डुप्लीकेट है। ऐसा कह के आचार्य श्रीमद जिन तारण तरण देव ने भव जीवों की अंतर भावना को जगा दी, बोध करा दिया कि हे भव्य आत्मा जागो, अंतर से आत्म तत्व का प्रकाश करो,
और क्रियाकांड के जंजाल को उखाड़ के तू स्वयं भगवान की शक्ति दे दी और जीव को ममल स्वभाव का परिचय कराया कि त्याग तब संभव है, त्याग तब संभव है जब तुम सम्यक दृष्टि ज्ञानी होके दृष्टि और दीप्ति से अपने स्वभाव में आचरण करते हुए अपने ममल स्वभाव में रहो तो तुम त्यागी, तो तुम ज्ञानी, दानी, तो तुम पात्र। और यदि ऐसा त्याग नहीं हो रहा तो फिर संसार की यात्रा चलेगी। यह तारण देव जिन्होंने ऐसी अद्भुत महिमा को कहा है, यदि महिमा अपने अंतर में आ जाए तो अपना मोक्ष मार्ग भ्रमित नहीं हो सकता। देखो क्या गजब की बात कही।